हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बात करूंगा अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में। अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, वो होती है लीवर होती है। मैं आपको लीवर के हर एक फंक्शन के बारे में बताऊंगा, इसका क्या कार्य होता है, फंक्शन के हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, तो आप अच्छे से समझना। देखो, मैं पढ़ता हूँ। लीवर इज ए लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इट इज ए नॉर्मल वेट इज 2.3 kg, यानी लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इसका जो वजन होता है वो होता है, इसका वजन लगभग होता है 1 से 2.3 kg, यानी 1 से 2.3 kg इसका वेट होता है। अब देखो, ये कौन सी जगह रहता है लीवर, कहाँ पे रहता है, तो भी नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। इट्स लोकेटेड अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन कैविटी एंड बिलो द डायफ्राम, यानी जो लीवर का होता है, जो लीवर हमारे एब्डोमिनल के ऊपर और डायफ्राम के नीचे होता है। देखो, वीडियो को रोक के आप एक बार वीडियो को जूम करिए, मैं बताता हूँ आपको। देखो, जो लीवर होता है, जो अपना एब्डोमेन है, एब्डोमेन के जस्ट ऊपर की तरफ होता है, और जो अपना डायफ्राम होता है वो डायफ्राम के जस्ट नीचे की तरफ होता है। डायफ्राम क्या, डायफ्राम अपने लंग्स को, हृदय को, जो अपना हार्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है। जो अपने को आप शरीर पे देखो, जो आपको ये आपको वी प्रकार वी शेप मिलता है आपको यहाँ पे, तो हाथ में भी आ जाता है कई बार कईयों के हाथ में, जो वो उसको बोलते हैं अपन डायफ्राम। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, नेक्स्ट आता है अपना लोबीज ऑफ लीवर, यानी लीवर के भाग, पार्ट ऑफ लीवर भी बोल सकते हैं। इसमें अपन बोलेंगे लोबीज ऑफ लीवर, यानी लीवर के भाग। लीवर के कितने भाग होते हैं? देखो, लीवर हैज 2 लोबीज, यानी लीवर के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? लेफ्ट होता है, राइट भाग होता है। जो लेफ्ट वाला भाग होता है वो तो होता है छोटा भाग होता है, और जो राइट वाला होता है वो होता है बड़ा भाग। आप एक बार डायग्राम देखिए, दोनों डायग्राम देखिए। जो ऊपर वाला डायग्राम है, जूम करके देख लीजिए आप, जो ऊपर वाला डायग्राम है वो तो सामने का है, और जो बीच वाला, जो नीचे वाला है, वो होगा पीछे की तरफ का। पीछे की तरफ के भी इसमें आपको जो ग्रीन कलर की और ब्लू कलर की ट्यूब दिख रही होगी, मैं आपको उन सभी ट्यूबों के बारे में बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। देखो, राइट लोब्स, यानी दिस इज ए लार्ज इन साइज, यानी आकार में बड़ा होता है। और जो लेफ्ट लोब्स होता है वो इट स्मॉल इन साइज, यानी ये आकार में छोटा होता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, नेक्स्ट आता है इनसाइड ऑफ बोथ लोब्स प्रेजेंट स्मॉल लोब्यूल्स। देखो, इसमें कंफ्यूज होता है पढ़ने में भी। लोब्यूल, देखो, लोब्यूल्स होता है, एक होता है लोब्यूल्स। देखो, लोब्यूल होता है, लोब्यूल इन फंक्शन यूनिट ऑफ लोब्यूल्स। लोब्यूल्स यानी लोब्स के अंदर छोटी छोटी सटनाएं पाई जाती है, उसको लोबुल कहते हैं, लोबुल्स कहते हैं, लोबुल्स कहा जाता है। लोबुल्स की क्रियात्मक इकाई लोबुल कहलाती है। जो लोब्स की जो क्रियात्मक इकाई है उसको लोबुल होती है। देखो, आप डायग्राम देखिए, आप वीडियो को रोक के आप जूम करिए एक बार। देखो, जो अपना पहला तो आ गया इसमें लीवर, फिर आ गया अपना लोब्यूल्स आ गया, फिर आ गया लोबुल आ गया। जो अपना फर्स्ट है, जो आपको सेकंड नंबर डायग्राम में दिख रहा है, वो हो गया अपना लोब्स हो गया, लीवर लोब्यूल्स हो गया, फिर हो गया अपना लोबुल हो गया, जो नेक्स्ट है जिसका लोबुल हो गया। अब जो ये पार्ट है लोबीज और लोबुल, जो मैं इनको दोनों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या होता है, क्या क्या किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। मैं आपको फंक्शन भी बताऊंगा कि क्या काम क्या कार्य करते हैं। तो आप एक बार वीडियो को एंड तक देखना, इसकी मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ लोब्यूल्स, यानी जो लोब्यूल होता है, लोब्यूल इन हेक्सोगोनल स्ट्रक्चर, यानी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। लोबुल हेक्सागोनल आकृति का होता है। अब हेक्सागोनल आकृति का क्या होता है? जो चारों तरफ से जो अपने मैथ में पढ़ा होगा षटकोण की तरफ रहता है, ये चारों तरफ से षटकोण की तरफ रहता है। अब इनमें भी अलग अलग नलियां निकलती है। उन नलियों के पार्ट के बारे में बताऊंगा। जो मेन सेंट्रल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, तो आप देखिए। जो पहला आता है पोर्टल ट्राइड। तो पोर्टल ट्राइड में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, उन पार्टों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखो, पहला होता है बाइल्यूट होता है, दूसरा होता है पोर्टल हेविन होता है, और तीसरा होता है हेपेटिक आर्टरी। अब इसके नीचे आ जाओ आप। इसके नीचे होता है सिनोसाइड। सिनोसाइड का क्या काम होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेंट्रल वेल का भी क्या कार्य होता है, हेपेट्रोइड इसका भी क्या होता है, और कपर सेल का भी क्या कार्य होता है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, नेक्स्ट आ गया अपना सेंट्रल वेल्स, यानी जो मैं आपको बीच में से स्टार्ट करूंगा।
फिर आपको ऊपर समझूंगा, ऊपर से समझूंगा। अगर मैं ऊपर से समझूंगा तो आपको नीचे का समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको नीचे से बीच में से मेन पॉइंट से समझूंगा, तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। आप ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना, क्यों में मिस्टेक भी हो सकती है स्पेलिंग में। देखो, दिस वेंस प्रेजेंट सेंट्रल ऑफ द लोब्यूल, सो इट इज ए कॉल्ड सेंट्रल वेंस, यानी जो लोब्यूल के मध्य में स्थित होती है इसको सेंट्रल वेंस बोलते हैं। आप जूम करो वीडियो की, आप इसकी जूम करिए एक बार, जो आप डायग्राम देखिए पहले। जो सेंट्रल वेंस है, सेंट्रल वेंस जो आपको गोल बीच में गोल प्रकार का अंडाकार जो आकृति दिख रही है ब्लू कलर में, उसको बोलते हैं सेंट्रल वेंस। सेंट्रल वेंस का क्या काम होता है वो मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। और जो सेंसर है इसका भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। अब आता है इसमें हेपेटिक आर्टरी रिलीजेस द ब्लड इनटू द sinusoid. It is a move the in central veins. This type of flow of blood is called जो होता है सेंट्रीपेटल ब्लड फ्लो, यानी जो हेपेटिक आर्टरी के द्वारा रक्त को सिनुसाइड में छोड़ दिया जाता है और ये से रक्त सेंट्रल वेन में चला जाता है। इस प्रकार के रक्त प्रवाह को सेंट्रीपिटल ब्लड कहा जाता है। अब देखो, एक्चुअली में जो हेपेटिक आर्टरी है, जो आप सेंट्रल वेन्स की बात कर रहा हूँ, जो आप ऊपर डायग्राम में देखो तो पोर्टर ट्राइड है, इसमें जो नीचे वाले 3 नंबर की जो रेड कलर की आपको दिख रही है, तो रेड कलर की नली दिख रही है आपको डायग्राम में, जितने भी रेड कलर की नली दिख रही है उसको बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी क्या करती है, अपने लीवर में ब्लड लाती है, ब्लड लाके कहाँ छोड़ती है, सिनुसाइड में। अब सिनुसाइड का काम क्या होता है, सिनुसाइड जो जितना भी ब्लड आता है, जो जितने भी अपने जो रेड कलर की आपको जो वेंस दिख रही है, जो नलियां दिख रही है, जो उनसे आता है ब्लड आता है, वो आता है सिनुसाइड में। जो सिनुसाइड में से ब्लड जाता है वो जाता है अपना जो सेंट्रल वेंस में जो ब्लड जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको भी आप फॉलो कर लेना, उस पर मैसेज कर देना, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है सिनुसाइड। सिनुसाइड क्या होता है, सिनुसाइड जो होता है हेपेटिक जो आर्टरी होती है उसमें से ब्लड आता है सिनुसाइड में, सिनुसाइड सेंट्रल वेंस में बहता है। अब सिनुसाइड क्या होता है, देखो सिनुसाइड इज ए नर्वस ट्यूब विच इज ए इंटरनल अटैच टू द सेंट्रल वेंस। जो सिनुसाइड एक पतली ट्यूब होती है, सेंट्रल वेंस से जुड़ी रहती है, सेंट्रल वेंस में अंदर ब्लड जाती है। देखो इनसाइड ऑफ सिनुसाइड प्रेजेंट्स स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच इज कॉल्ड कपर सेल। इट इज हेल्लो टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन सेल्स, यानी जो सिनुसाइड के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। सिनुसाइड इसमें भी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है जो क्या काम करती है, जो अपने शरीर में कोशिकाओं में कई प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करती है। तो आप एक बार इसमें 2 नंबर का डायग्राम है, आप एक बार इसको वीडियो को रोक के आप जूम करके देखिए। अब इनमें जो है सेंट्रल वेंस जो आपको दिख रही है, जो आपको ये दिख रही है वो है सिनुसाइड। जो ब्लू कलर की आपको मैंने दिखाई थी डायग्राम में, जो ब्लू कलर की वो सारी होती है ना, सॉरी जो बैंगनी कलर की है ना, इस डायग्राम में जो बैंगनी कलर की है ना वो होती है सिनुसाइड। अब सिनुसाइड में भी होता है कपर सेल। कपर सेल होता है जो अपने रोगों को लड़ने के लिए यूज में रोगों से लड़ता है। तो आपको जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, इसमें आपको 2 बिंदु दिख रहे होंगे जो आ कलर में, जो आग के गोले हैं वैसे 2 बिंदु, उसको बोलते हैं अपन कपर सेल। इनमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती है। जो कपर सेल, इसमें जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कपर सेल का। जो कपर सेल होता है अपने कई प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करता है। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मेरे से मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है नेक्स्ट आता है पोर्टल ट्राइड। सेंट्रल वेंस बता दिया, सिनुसाइड बता दिया। अब आता है पोर्टल ट्राइड। पोर्टल ट्राइड क्या है, देखो एवरी हेक्सोनल लोब्यूल कॉर्नर है 3 ड्यूट, सो इज ए कार्ड पोर्टल ट्राइड, यानी प्रत्येक लूप्स के अंदर 3 नलियां पाई जाती है। जो लूप्स होते हैं इनमें प्रत्येक लूप में 3 नलियां पाई जाती है, जिसमें पोर्टल ट्राइड कहते हैं। अब इन तीनों नलियां हैं, इन तीनों नलियों का अलग अलग कार्य होता है। इनका क्या क्या कार्य होता है, इनका तीनों का अलग अलग कार्य होता है। तो हेपेटिक आर्टरी का मैंने आपको बता दिया, जो हेपेटिक आर्टरी के अंदर से ब्लड आता है वो सिनुसाइड में जाता है, सिनुसाइड से जो ब्लड आता है वो जाता है सेंट्रल वेंस में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे।
अब आता है नेक्स्ट आता है अपना हेपेटोसाइट्स, सॉरी हेपेटोसाइट यानी हेपेटिक आता है अपना, जो नीचे की तरफ होता है, जो सेंट्रल वेंस के जो जस्ट नीचे की तरफ रहता है। देखो इज ल्यूबिल मेड अप मेनी स्पेशल सेल विच इज कॉल्ड हेपेटिक सेल। प्रत्येक लूब में बहुत सारी हेपेटिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जो आपको आप डायग्राम जूम करके देखिए एक बार, जो आपको जो बारीक जो आपको डॉट मिल रहा है ना, आपको जो डॉट है ना उसको बोलते हैं अपन हेपेटिक कोशिका जो मिलकर बनी होती है। जो इसका साइज रहता है, जो नॉर्मल साइज ऑफ द हेपेटिक सेल इन 20 to 30 माइक्रोमीटर, यानी जो हेपेटिक कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो लगभग कितनी होती है, उसकी आकृति होती है लगभग 20 से 30 माइक्रोमीटर की होती है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अब मैं आपको बताऊंगा फंक्शन ऑफ लीवर, यानी लीवर के क्या क्या कार्य होते हैं, लीवर कैसे काम करता है, वो मैं आपको अब बताऊंगा। देखो स्टोरेज संग्रहण, यानी अपने शरीर में जितने भी वसा फैट हो गया, अपने शरीर में ग्लूकोज हो गया और अपने विटामिन हो गया, उनको एकत्रित करता है, फिर उनको अपने रिक्वायरमेंट होने के बाद अपने को शरीर में आपूर्ति करता है, और अपने जो किडनी से जो अमीनो निकलता है उसका भी ये काम करता है। तो पहले आ गया अपने इसमें आ गया स्टोरेज यानी संग्रहण। अब ये किसकी चीज़ों को अपने लीवर कौन कौन सी चीज़ों को संग्रहण करता है, कौन कौन सी चीज़ों को एकत्रित करता है, मैं आपको वो बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। देखो लीवर स्टोर ए ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोन, द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोनोसिस। यानी जो लीवर का ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है, इस प्रक्रिया को ग्लूकोजोनोसिस कहते हैं। ग्लूकोजोनोसिस किसको बोलते हैं, जो ग्लूकोज को ग्लूकोजोन में संचित करती है। यानी जो अपने देखो अपने शरीर में अपन खाना खाते हैं, अब अपने शरीर में एक्चुअली में अपने को 5% जैसे 50% ग्लूकोज की अपने को रिक्वायरमेंट है, अपने 200% ग्लूकोज ले लिया, 150 ग्लूकोज ले लिया, और अपने को रिक्वायरमेंट है 50 की। अब क्या करेगा ये, जो अपने शरीर में जितनी भी ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको अपने लीवर में एकत्रित कर देगा। अब लीवर में एकत्रित करने के बाद जैसे जैसे अपने को रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे जैसे अपने को भूख लगेगी, उतनी मात्रा में वो वापस ग्लूकोज को जो ग्लूकोजन बनाता है, ग्लूकोजिन बनाता है, उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके अपने शरीर के हर एक पार्ट में वापस पहुंचा देता है, यानी खाने की पूर्ति को बना देता है ये। अब आता है फिर आता है देखो इट आल्सो स्टोर बिले जूसनी, जो बाइल जूस होता है, इस बाइल जूस को भी एकत्रित करता है। बाइल जूस क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बाइल जूस होता है क्या है। फिर आता है अपना इट इज आल्सो स्टोर ए फैट इन फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी ये वसा को कोलेस्ट्रॉल के रूप में संचित करता है। अब देखो अपने शरीर में फैट भी रहती है, अपने खाने में फैट भी रहती है, ग्लूकोज भी रहती है, सब कुछ रहता है, प्रोटीन भी रहता है, विटामिन भी रहता है। हर एक चीज को जो लीवर है वो अलग अलग जैसे अपने यूज में ले ली, अपने इतनी फैट यूज में ले ली, इतना प्रोटीन यूज में ले लिया, इतना ग्लूकोज अपने यूज में ले लिया, जो अपने एक्स्ट्रा लिया उस सबको एकत्रित करता है, उन सबको अलग अलग प्रकार से एकत्रित करता है, फिर वापस उन्हीं को अपने को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जो वापस जैसे अपने फैट को रिक्वायरमेंट हुई तो ये क्या कर देता है, देखो कोलेस्ट्रॉल के रूप में संचालित कर देता है। जैसे अपने फैट लिया और वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में एकत्रित कर देता है, जैसे अपने को रिक्वायरमेंट होती है तो वापस वसा बन जाती है, फैट बन जाती है, तो फैट को वापस अपने बॉडी में ले आता है। देखो इसमें आगे क्या है, इट आल्सो स्टोर मेनी विटामिन एस, विटामिन ए, ई, डी, B12, जो अपने जितने भी प्रकार के विटामिन है उन सबको भी ये एकत्रित संचित करता है। विटामिन ए को संचित करता है, विटामिन ई को करता है, विटामिन डी को करता है, विटामिन B12 को एकत्रित करता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फंक्शन ऑफ लीवर के, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है अपना ग्लाइकोजोनोसिस, जो अपने पहले पढ़ा था ना ग्लाइकोजोनेसिस क्या है, तो मैं अब बता देता हूँ ग्लाइकोजेनेसिस क्या है। देखो इट इज द प्रोसेस इज विच ग्लाइकोजेनेसिस कन्वर्ट इन ग्लूकोज व्हेन
वी हंगर, यानी जो इस प्रक्रिया में ग्लूकोज में बदल जाती है। जो अपने पहले ग्लूकोज अपने ले ली, अब उसको ग्लूकोजोन में बदल दिया। अब ग्लूकोजोन क्या कहते हैं, ग्लूकोजोसिस में बदल जाती है। तो बदलने के रूप में जो अपनी प्रक्रिया होती है, हमारे शरीर में खाने की कमी आ जाती है, तभी वापस ग्लूकोज में बदल के अपने शरीर में वापस भेज देती है, अपने शरीर में खाने की पूर्ति को वापस कंप्लीट कर देती है। अब आता है बेली जूस क्या है। देखो दूसरे नंबर का आ गया इसमें बेली जूस क्या है। बेली जूस है लीवर है स्पेशल टाइप ऑफ हेपेटिक सेल विच प्रोडक्ट बेली जूस, यानी लीवर में हेपेटिक कोशिका पाई जाती है, ये वाइल्ड जूस को बनाती है। जो अपने शरीर में हेपेटिक कोशिका पाई जाती है, सॉरी शरीर में नहीं, अपनी ग्रंथि में, लीवर ग्रंथि में हेपेटिक कोशिका पाई जाती है, ये बेली जूस को बाइल जूस को बनाती है। फिर आता है फोर्थ में नेक्स्ट आता है लिपोजेनेसिस, यानी जो लिपोजेनेसिस है। लिपोजेनेसिस क्या है, देखो लिपोजेनेसिस मीन्स मैनी ग्लूकोज एंड प्रोटीन मोलिक्यूल कन्वर्ट इनटू फैट, इट इज कॉल्ड जो है लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस क्या है, देखो लीवर में ग्लूकोज को प्रोटीन को वसा में बदल दिया जाता है, इस प्रक्रिया को लिपोजेनेसिस कहते हैं। देखो मैंने बोला कि अलग प्रकार से ये अपने शरीर में एकत्रित कर लेता है, हर एक प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे विटामिन हो, ये एक जगह एकत्रित कर लेता है। इसको जो एकत्रित करते हैं इसको बोलते हैं लिपोजेनेसिस। अब जो लिपोजेनेसिस है वो वापस अपने को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है तो वापस अपने शरीर में ग्लूकोज के रूप में अपने शरीर में पूर्ति कर देता है। फैट तो फैट को अपने शरीर में पूर्ति कर देता है। विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है अपने शरीर में तो विटामिन को कर देता है। अब अपने शरीर में 50 की रिक्वायरमेंट हो गई, अपने को ग्लूकोज की अपने 200 ले ली, 150 अपने वहाँ पे रह गई। अपने फैट ली, अपने फैट ज़्यादा ले ली तो वहाँ पे वो एकत्रित हो गई। अपने विटामिन ज़्यादा आ गई तो वो भी लिवर में एकत्रित हो जाती है। फिर जैसे जब अपने शरीर को रिक्वायरमेंट होती है वो वापस अपने शरीर में आ जाती है। फिर आता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या है, लिवर प्रोसीड फाइब्रोनिक एंड पोरिथ्रोम्बोन विच इज इम्पोर्टेंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। देखो लिवर फाइब्रोजोन है और जो प्रोथोबिन है इसका निर्माण करता है, ये रक्त के जमने की विधि को भी आवश्यक होता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलता है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है अपना डेमिनेटेशन। डेमिनेटेशन ये क्या होता है, डेमिनेटेशन होता है क्या। देखो मैं आपको पहले बोला, मैं हर एक चीज़ के पार्ट के बारे में बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ों में बताऊंगा। तो आ गया, इट इज द प्रोसेस इज विच एमिनो ग्रुप इज ए रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोटीन, हिच एमिनो ग्रुप इज ए कन्वर्ट इनटू ए एमिनोन विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द किडनी। देखो जो अपना लिवर में प्रोटीन एमिनो ग्रुप को तोड़ दिया जाता है, जो अपने यूरिया में बदल दिया जाता है, और ये एमिनो ग्रुप अमोनिया में बदल दिया जाता है। जो एमिनो ग्रुप है वो अमोनिया में बदल देता है। अमोनिया अपना यूरिन होता है, अपना जो वेस्ट होता है, यूरिन का वेस्ट होता है, उसको बोलते हैं अमोनिया यानी यूरिया, जो उसको अमोनिया में बदल जाता है, जो कि किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। किडनी के द्वारा मूत्र मार्ग से यह बाहर निकल जाता है अमोनिया। अमोनिया को यूरिया भी बोल सकते हैं अपन। फिर आता है नेक्स्ट आता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या है, देखो फेगोसाइटोसिस लिवर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच इज ए कॉल्ड कपर सेल इज ए हेल्प ऑफ फेगोसाइटोसिस प्रोसेस इन लिवर में कपर कोशिका पाई जाती है। ये कोशिका फेगोसाइटोसिस की क्रिया करती है। फेगोसाइटोसिस की क्रिया करती है, कपर सेल होती है, कपर कोशिका होती है जो अपने शरीर में रोगों से लड़ती है। जो लिवर में होती है कपर सेल, जो अपने रोगों से लड़ती है, रोगों को नष्ट करती है। पहले बार इसको ले लीजिए। फिर चलता है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरबीसी। देखो ड्यूरिंग द फेटल लाइफ व्हेन बोन मेरो डज नॉट डेवलप्ड इन द कंडीशन लिवर प्रोडक्ट प्रोसेस आरबीसी, यानी बच्चों को माँ के पेट में होता है तब रक्त कोशिकाओं का निर्माण लिवर में ही होता है। अब देखो एक्चुअली में इसका जो आरबीसी का जो
कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 120 दिन का होता है। जब तक 3 महीने का बेबी हो जाता है, 3 महीने का नहीं होता है, तब तक उसमें हड्डियां नहीं बनती। 3 महीने के बेबी में हड्डियां नहीं बनती। तो जितनी भी कोशिकाएं बनाती है उसके माँ के पेट में बच्चे को, जितनी भी कोशिकाएं होती है, निर्माण होते हैं, वो लीवर में सब कुछ होता है, जो लीवर में ही होता है। क्योंकि उस टाइम बच्चे के 1 से 3 महीने के बच्चे में न तो हड्डी होती है, न कुछ होता है। तो उसमें जो क्या है, लीवर जो कोशिकाएं बनाती है वो सारी कोशिका बनाती है लीवर। जो इम्पोर्टेंट है जो है ये लीवर, जो बच्चों को जब बच्चा माँ के पेट में होता है, रक्त कोशिका का निर्माण कौन करता है, वो करता है लीवर। क्योंकि 1 से 3 महीने के बच्चे में बोन नहीं होती है, तो वो लीवर ही कोशिका बनाता है। फिर आता है व्हेन आरबीसी कंप्लीटेड 120 days, then it is breakdown into a liver and liver convert the RBC into belly brain which is removed by the urea। देखो यूरिन, जब आरबीसी का जीवनकाल पूरा हो जाता है तब लीवर जाकर टूटने लगती है और ये लीवर बिलिरुबिन बना लेती है। बिलिरुबिन यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। देखो इसका जीवनकाल होता है, आरबीसी का जीवनकाल आप सभी को पता है, आप सब मेडिकल फील्ड में हो, तो आरबीसी का जीवनकाल होता है वो होता है 120 डेज का होता है, जो यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे हो और आपको जहाँ जहाँ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को एक बार मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे इटित कुमावतार है, उस पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।